सिद्धार्थ के पास आती हूँ कि सिद्धार्थ, ये जो पूरा मूवमेंट है, ये कोशिश हो रही है कि इस मूवमेंट को किसी तरीके से खत्म कर दिया जाए या डिवाइड कर दिया जाए। अब जैसे कि संजय सिंह का भी बयान आया, वो राहुल गांधी के ऊपर बोल रहे थे। कल सोनम वांगचुक की पत्नी, उन्होंने भी राहुल गांधी के खिलाफ बोल दिया। आखिर जब गोल एक है, ऑब्जेक्टिव एक है, तो इस तरीके के बयान देने का क्या मतलब है? फिर एक दूसरे को ही कमजोर करने लगे। और मोदी और शाह साहब के लिए तो ये बहुत ही अच्छी खबर है कि भाई सब आपस में ही लड़कट रहे। अब इसी तरह से हम आंदोलन, उधर से हम आंसू गैस चलाएंगे, इधर से ये लोग लोगों को लड़वाएंगे, सब आपस में लड़ेंगे और मूवमेंट खत्म हो जाएगा। और फिर विपक्ष को बोलेंगे कि अरे विपक्ष तो नकारा है, कुछ कर ही नहीं सकता। जी थोड़ा बहुत हम लोगों को थोड़ा बहुत हम लोग को ना कुदरत पर भी भरोसा रखना चाहिए। भारत के आजादी आंदोलन में भी गरम दल भी था, नरम दल भी था, गांधी जी की शांति भी थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आजाद हिंद फौज भी था, भगत सिंह की फांसी भी थी। तो ये कोई ऐसा नहीं होता है, सबका अगर उद्देश्य एक है ना, तो तरीके अगर अलग अलग भी होते हैं तो साइकिल का एक स्पोक होता है और हब होता है, अलग अलग रास्ते से डंडियां आती हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। अरे सर, आरएसएस की मैंने बात ही नहीं की ना सर। मैंने कहा भारत की आजादी के लड़ाई में गांधी जी के नरम दल भी थे, सुभाष बाबू का वो भारत आजाद हिंद फौज भी थी, और भगत सिंह भी थे। आरएसएस कहाँ था? आरएसएस उस समय कहीं आरएसएस अपना पत्र लिख रहा था, क्या कहते हैं, माफीनामा लिख रहा था। उसको छोड़िए, उसकी चर्चा हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। तो एनीवे, बात वो नहीं है। देखिए, होता ही है ना कि कॉकरोच आंदोलन सियासत की चालाकी से कम और हल होगा और समझदारी से ज्यादा हल होगा, क्योंकि इसका जो एपिसेंटर है ना, वो लाखों बच्चे हैं जंतर मंतर पे, और उनको अंडमान तक से ना स्विगी से लोग ऑर्डर करके खाना भेज रहे हैं। ध्यान में रखिएगा, ये इसका एपिसेंटर जो है वो कोई कुछ और है। भेजने वाले अंडमान में हैं, बच्चे लाखों बैठे हुए हैं जंतर मंतर पर, बाकी सारे लोग ना चाय से ज्यादा केतली हम लोग गर्म हैं। चाहे मैं हूं, चाहे बड़े बड़े गोदी मीडिया चैनल हों, चाहे खुद सीजेपी के लोग तक हों। मुझे ये बताइए, आपने एक कार्यक्रम शुरू किया, न्यूयॉर्क टाइम्स ने फजीहत की, न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहीं पर गीतांजलि एंगमो का नाम लिया क्या? कहीं पर वो राजदीप सरदेसाई का नाम ले रहे हैं क्या? वो फजीहत की बात करें। ये फजीहत क्या है? ये फजीहत असल में क्या है वो देखिए, कि एक चीज हमें बिल्कुल साफ समझ लेनी चाहिए, और ये कुदरत का नियम है। असल बंटवारा सिर्फ और सिर्फ शरीफ और मक्कार के बीच होता है। ये जो अमीर गरीब, पुरुष महिला, मजदूर मालिक, जात पात, हिंदू मुस्लिम, ये सारे बंटवारे जो होते हैं ना, वो नकली होते हैं। असल बंटवारा सिर्फ शरीफ और मक्कार के बीच में होता है। होता यह है कि मक्कारी जो है वो लंगड़ी होती है, इसीलिए मासूम शरीफ के कंधे पर सवार हो जाती है। और जिस दिन शरीफ समझदार हो जाता है, वो मक्कार को ऐसा कंधा करता है और मक्कार उचक के गिर जाता है, क्योंकि वो लंगड़ा होता है, वो आगे चल नहीं पाता। सियासत मक्कार है, और बच्चे कल तक जो मासूम थे, आज वो अचानक समझदार हो गए हैं। आज समूचे हिंदुस्तान में जो हो रहा है, उसे बहुत आसान मिसाल से आप समझ सकते हैं। एक जाहिल मगर बोलने में माहिर आदमी को टीचर की नौकरी मिल गई। अब क्लास को वो पढ़ा नहीं सकता, तो रोज बच्चों को मजेदार कहानी सुनाने लगा। इम्तिहान साल के अंत में पास आ गया, तो बच्चों ने सिलेबस का सवाल करना शुरू किया। जाहिल के पास जवाब नहीं था, तो मास्टर जी ने छड़ी चलाना शुरू किया। बच्चों को इम्तिहान की बड़ी थी, तो सवाल बढ़ने लगे। जितने सवाल बढ़े, उतने छड़ी बड़ी होने लगी। अब बच्चे इतना पिट चुके हैं कि उनका पिटने का डर खत्म हो गया है। पिटने का डर खत्म होते ही मास्टर जी की नौकरी खत्म हो जाती है। अब आप हिंदुस्तान में मास्टर जी का पीटना भले सही मानते हो, पर दुनिया भर के लोग तो मासूम बच्चों की पिटाई को गलत मानते हैं ना। आप हिंदुस्तान में भले बैठे बैठे मास्टर जी के एंगल से सोच रहे हैं, दुनिया तो बच्चों के एंगल से सोच रही है। तो दुनिया कह रही है कि मास्टर जी पिट रहे, छोड़ा बच्चे पिट क्यों रहे हैं? तो दुनिया भर के लोग मासूम बच्चों की पिटाई को गलत मान रहे हैं। तो दुनिया तू करेगी, फजीहत तो होगी, और ज्यादा होगी अगर ज्यादा पीटेंगे बच्चों को, तो क्योंकि बच्चे समझदार हो गए ना। अब बच्चे देखिए, बच्चे अब मासूम नहीं है। आपको लगता था कि ये बहुत शरीफ बच्चे हैं, मासूम हैं, हम मक्कार हैं, हम इनको उल्टी सीधी कहानियां पढ़ा देंगे, हम इनको हिंदू मुसलमान कर देंगे, हम इनको इधर उधर के विश्व गुरु की कहानी बता देंगे, हम बोल देंगे कि ट्रंप साहब हमारा पैर छूते हैं, हम कहते हैं कि रशिया यूक्रेन वार युद्ध। आप जितनी भी झूठ मनगढ़ंत कहानियां बना रहे थे, वो साल का अंत होते होते बच्चे ने सोचा कि अरे परीक्षा आने वाली है, सिलेबस का सवाल पूछ लेते हैं। अब जैसे ही सिलेबस का सवाल पूछा, आप पीटना शुरू किए, वो पीटना शुरू किए, तो बच्चों का पीटने का डर खत्म हो गया। अब क्या कीजिएगा, जिस दिन देखिए मास्टर जी के पीटने का डर खत्म हो जाता है, उस दिन मास्टर जी की नौकरी चली जाती है। मेरे ख्याल से इतना समझ जाना चाहिए। बहुत सिंपल सी चीज है, कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हम लोग क्या होता है, पॉलिटिकल एनालिसिस करते करते ना हर चीज को पॉलिटिकल एंगल से देखना शुरू करते हैं। ये जो कॉकरोच का मूवमेंट है, ये पॉलिटिकल एंगल नहीं है, ये राजनीतिक आंदोलन नहीं है। ये बच्चे हैं, ये मासूम हैं, इनको राजनीति नहीं आती। आप इनको सियासत की, इसलिए मैं कहा इसको
बच्चे राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन सोनम वांगचुक की पत्नी को इस तरीके की बात करने की क्या जरूरत थी? या फिर संजय सिंह ने क्यों ऐसी बात कही? अरे मुझे ये बताइए, इररिलेवेंट है ना। मैं ये कह रहा हूं कि आप मुझे बताइए कहीं पर, आप जिस कार्यक्रम का जो हेडिंग आपने रखा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स थू थू कर रहा है, किसकी थू थू कर रहा है? गीतांजलि एंगमो की बात कर रहा है वो कोई संजय सिंह जी की बात कर रहा है, वो कोई राजदीप सरदेसाई की बात कर रहा है। देखिए एंगल बच्चे हैं, ध्यान में रखिए। इसका एपिसेंटर जो है वो एपिसेंटर को कोई भी हिला नहीं सकता। यही मैं कह रहा हूं कि ये आंदोलन, हम लोग जो बहुत ज्यादा राजनीतिक एनालिसिस करते हैं, हम हर चीज को राजनीतिक चश्मे से देखना शुरू करते हैं। यहाँ पर ये जो आंदोलन है ये डेमोग्राफिकली डिफरेंट है। ये डेमोग्राफिकली डिफरेंट इसीलिए है क्योंकि ये जो आंदोलन कर रहे हैं ये बच्चे सियासत नहीं कर रहे हैं, लाखों की संख्या में हैं और करोड़ों लोग इनको पीछे से मदद कर रहे हैं। लाखों लोग बच्चे जंतर मंतर पर हैं और अंडमान तक से लोग स्विगी से ऑर्डर ऑनलाइन कर रहे हैं। इसका मतलब समझिए कि इस चीज को सियासत कोई भी करना चाहेगा, ये सियासत से हल नहीं होगा क्योंकि इसमें सियासत है नहीं, ये समझदारी। देखिए हम लोगों के भी ना, नीलू जी आपके भी हैं, हमारे भी हैं, घर में बच्चे होते हैं। जब बच्चों का कुछ डिमांड आता है ना, तो वो वाजिब हो या बेवाजिब हो, माँ बाप को हैंडल करने में, उसको सुलझाने में बड़ी शांति और तसल्ली से करना पड़ता है। दादागिरी करने जाएंगे ना तो अपने ही बच्चों के हाथ से हाथ धोना पड़ता है। कोई भी माँ बाप जानता है बच्चों का एक डिमांड आता है, जरूरी नहीं कि वो वाजिब डिमांड है या बेवाजिब डिमांड है, लेकिन बच्चे जब डिमांड कुछ कर रहे हैं, बच्चे आपकी मांग कर रहे हैं, आपके बच्चे हैं, उन्होंने कोई मांग की है, आपको बहुत ही शांति से, तसल्ली से, समझदारी से उसको हैंडल करना है। डंडा चलाने जाइएगा तो आपके हाथ से आपके बच्चे चले जाएंगे, सीधी बात है। बाकी पड़ोसी क्या बोल रहा है आपके बच्चे के बारे में, गीतांजलि एंगमो क्या बोल रही है, ये मतलब नहीं है। बच्चा और माँ बाप और बच्चे के बीच में खेल हो रहा है। यहाँ पर बच्चे हैं जिनको की कहते हैं कि मेरी परीक्षा करवा दो, सरकार कहती है कि हम ऐसे ही करेंगे। बच्चे कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे दो, सरकार कहती है कि हम बहुत सजा देंगे। किसको सजा देंगे भैया? वो तो कह रहे हैं कि सजा दे दो, वो कोई बहुत बड़ी सजा नहीं मांग रहे। अच्छा मुझे ये बताइए, मोदी जी कह रहे हैं कि हम बहुत बड़ा हम सजा देने वाले हैं, कौन सा बच्चे सजा मांग रहे हैं? वो तो इतना ही कह रहे हैं कि आपका एक एजुकेशन मिनिस्टर है, वो कैप्टन था टीम का, वो टीम ठीक से खेल नहीं पाई। तो क्रिकेट में भी एक कैप्टन अगर ठीक से नहीं खेल पाता है तो विराट कोहली 5 मैच हार जाता है तो कहता है हम टीम में तो रहेंगे भैया लेकिन कैप्टन नहीं रहेंगे। तो क्रिकेट खेलने वाला तक कैप्टन अगर रिजाइन करता है तो वो कोई बच्चे कोई सजा मांग ही नहीं रहे हैं ना। बच्चे कौन सा सजा मांग रहे हैं? बच्चे इतना ही कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान हट जाइए। आप कह रहे हैं कि नहीं हम बहुत बड़ा सजा देंगे। यहीं पर यही डिस्कनेक्ट की मैं बात कर रहा हूं। बच्चे आपसे खाना मांग रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं हम तुमको परसों बहुत अच्छा इंजेक्शन दिलवाएंगे। अरे बच्चे कह रहे हैं हमको इंजेक्शन नहीं चाहिए, हमको चॉकलेट चाहिए। बच्चे सीधा सीधा आपसे चॉकलेट मांग रहे हैं और आप उनको बड़ी बड़ी कहानियां सुना रहे हैं कि हम परसों तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे, परसों हम तुमको डिज्नीलैंड लेके जाएंगे, 18वें दिन हम तुमको गोवा घुमाएंगे। बच्चे कह रहे हैं वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे आज चॉकलेट दे दो। तो ये जो डिस्कनेक्ट है ना, ये डिस्कनेक्ट को अगर समझेंगे नहीं, हम लोगों को भी जो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं, थोड़ा बहुत अपने दिमाग को शांत कर लेना चाहिए। इसमें बहुत ज्यादा सियासत है नहीं, फिर से मैं कह रहा हूं, क्योंकि करने वाले सियासत नहीं कर रहे हैं। बच्चे बहुत मासूम हैं, बहुत शरीफ हैं। हम लोग बहुत अपने आप को चालाक, हम भले समझदार हैं लेकिन क्योंकि सुबह से शाम तक मक्कार राजनेताओं के साथ राजनीति का एनालिसिस करते हैं तो हर चीज में हमको मक्कारी दिखने लग जाती है। यहाँ कोई मक्कारी चलेगी ही नहीं। मैं कह रहा हूं यह मक्कारी कोई भी करेगा वो नहीं चलने वाली है। यहाँ पर सीधे सीधे जो बहुत शरीफ और सब शरीफ बच्चे थे, कल तक तो वो बहुत शरीफ थे, मासूम थे, आज वो समझदार हो गए। आज एक सवाल पूछ रहे हैं, उस सवाल का जवाब दे दीजिए। उसके अलावा कहीं भी जाइएगा फजीयत होगी, आपको डंडा चलाना पड़ रहा है और ज्यादा डंडा चलाएंगे। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र ने कहा कि इन लोगों ने क्या कहते हैं बड़ी बड़ी हवाई कंपनियों से पुलिस को बुलाया, मतलब आप कल तक जो डंडा चला रहे थे और बड़ा डंडा चलाने वाले। मुझे बताइए, जो डंडे की पिटाई से बच्चा घर खत्म कर लिया है, आप जितना ज्यादा डंडा चलाओगे उतना ज्यादा बच्चे पिटने का डर खत्म हो गया, उतना ज्यादा बच्चे सड़क पर आएंगे और उसके चलते आपकी दुनिया में छू और बढ़ते चली जाएगी। ये तो उनको साधारण सीधी सी बात उनको समझनी है। जो आज मोदी जी ने ट्वीट किया था सुबह कि वो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाएंगे।